विद्यार्थियों, आपका इस क्लास में हम हार्दिक स्वागत करते हैं। विद्यार्थियों, जैसे कि आपको पहले की क्लास में प्रीपोजिशन के पार्ट 2 के बारे में बताए थे और बहुत सारे प्रीपोजिशन के वर्ड को बताए थे, है ना। उसी तरह उसी प्रीपोजिशन के प्रीपोजिशन को कैसे समझना है, कैसे उसमें आइडेंटिफाई करना है, इसके बारे में आज हम आप लोगों के सामने हम बताएंगे। ध्यान दीजिए, यह पार्ट 3 होगा। पार्ट 2 और पार्ट 1 आपको हम बता चुके हैं। प्यारे विद्यार्थी, जीवन में चलने के लिए अकल रखना होगा। क्या रखना होगा? अकल। अगर अकल है तब तो नकल है। जिसको अकल रहता है वही नकल करता है। अगर अकल है ये नहीं है तो नकल कहाँ से होगा? तो जो तेज स्टूडेंट होता है वह नकल करता है। उसका आइडिया देखिए, वो नकल करता है। जैसे वो हैंड राइटिंग कैसे लिख रहा है, पी कैसे लिख रहा है, आर कैसे लिख रहा है, ये वो लिखने का जो वह नकल करता है। जैसे 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 वह लिखता है सुंदर राइटिंग, उसे उसे देखते 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 वह भी सुंदर राइटिंग लिखना शुरू कर देता है। एक डॉक्टर के पास कंपाउंडर रहता है और कंपाउंडर जो है उन डॉक्टर का रोज देखते 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 डॉक्टर से जैसे स्मार्ट हो जाता है। तो अकल रहेगा तब नकल होगा, अकले में रहेगा तो नकल कौन सा होगा? एक शिक्षक के बात को रात दिन पढ़ते 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 वो भी टीचर हो जाता है, प्राइवेट टीचर। एक मोटरसाइकिल सीखने वाला मिस्त्री को देखते 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 उसके बगल में जो एक रहता है लड़का, तो देखते देखते वो भी मिस्त्री हो जाता है। इस तरह से देखते हैं कि दुनिया में जिसको अकल है वही नकल करता है। जिसको अकल ही नहीं रहेगा वह नकल नहीं कर पाएगा। इसलिए दुनिया में अकल की जरूरी है। किसका जरूरी है? अकल की। कृष्ण कुमार, किसका? अकल की। अकल की। जिसको अकल है वही नकल करेगा और वह नकल करके दुनिया में सबसे बड़ा आदमी बन जाएगा। वह नकल करके अच्छा आदमी बन जाएगा। हम चलते हैं कुछ कहानी की तरफ। एक नदी था और नदी के बगल में ही एक पेड़ था। उस पेड़ पर एक बंदर रहा करता था। क्या? बंदर। और उस नदी में, उस तालाब में, तालाब था, मैंने देखा वह तालाब भी था, बड़ा जैसा तालाब था। और उस तालाब में जो है एक मगरमच्छ रहता। क्या रहता था? मगरमच्छ। वह मगरमच्छ और गाछ पर बैठे हुए बंदर कभी कदाल दोनों से ऊपर नीचे में भेंट हो ही जाता था। मगरमच्छ आकर के बाहर निकल कर फिर सांस लेता था तो ऊपर बंदर भी देखता था, अरे मैं जी। लेकिन मगरमच्छ करेगा क्या, वह बंदर को भी देख लेता था। लेकिन देखते देखते दोनों में क्या हो गया? दोस्ती। किसके किसके में? बंदर और मगरमच्छ में। बंदर और मगरमच्छ दोनों में दोस्ती हो गया। अब देखिए कि जब घोड़ा घास से दोस्ती कर लेगा तो खाएगा क्या? घोड़ा घास से दोस्ती कर ले तो खाएगा क्या? आप शोले के फिल्म के डायलॉग देखे ना, हेमा मालिनी का? हाँ, वही तो। जब घोड़ा घास से दोस्ती कर ले तो खाएगा क्या? या अमिताभ बच्चन और धर्मेंद्र को हेमा मालिनी बोली थी। तो यह वही तो, क्या जब घोड़ा घास से दोस्ती कर ले तो खाएगा क्या? कहने का मतलब है अब तो बंदर ऊपर में है और घड़ियाल नीचे में है। अब तो दोनों में दोस्ती हो गया तो उसको खाएगा कैसे? फिर भी तो भूखे मर, तो प्राण जा रहा है, वो कुछ मिल नहीं रहा है घड़ियाल को। घड़ियाल बंदर को कहता है कि रे बंदर, तुम तो फल खा लेता है, तुम तो कुछ खा लेता है। अरे भाई, हम तो नदी से निकल ही नहीं पाते हैं, हमको तो बहुत बुरा लगा है, कोई दिमाग लगाओ ना मर्दे। किसको कह रहा है? बंदर को। बंदर को। तो बंदर कहता हाँ ठीक बोल रहा है दोस्त,
अच्छा दिमाग लगाते हैं। एगो लोमड़ी है, सियार है, सियार आता है पानी पीने के लिए, उनको उसको पटिया के लाते हैं, पटिया के लाएंगे और इसके बाद जो है तुम उसको झट सुन जो है कि तुरंत पकड़ लेना और खा लेना। बंदर गया कहाँ? लोमड़ी के पास। देखता है लोमड़ी वहाँ है। अरे लोमड़ी भाई सुनो सुनो। हाँ क्या हुआ सर बंदर भाई, ठीक है ना? हाँ हाँ ठीक है। अरे यार क्या तुम चलो ना, अरे हमारे नदी में जो घड़ियाल रहता था ना वो मर गया, चलो चलो खाने के लिए भी मिलेगा। वो मर गया, रातें उचितांग हो गया है। तो सियार कहता मर गया, अरे चलो मर चलो भले हमको भी भूख लगा है, पानी से मिला भी नहीं है, खा लेंगे। धीरे 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 बंदरवा उसको पटिया के कहाँ लाया? नदी के किनारे। और घड़ियाल को बोला था कि तुम ऐसे चितांग हो गया था घड़ियाल, तो चितांग हो गया था। अरे सांस थोड़ा सा रोका हुआ था, पुछली थोड़ा सा ऊपर था और इस तरह से नहीं कुछ नहीं कर रहा था, समझ रहा है? अब कहता है कि देखो क्या ये घड़ियाल मर चुका है, जा जाओ खा लो खा लो खा लो। और घड़ियाल को बोला तक मुंह के रहना है, ऐसा नहीं छटपट करने लगना तो बस पकड़ा ले जाना, अभी भाग जाएगा किधर। तो इधर तो होशियार होता है, चतुर सियार तो चतुर होता है ना, उसी तरह आदमी भी चतुर होता है। ऐसा नहीं कि सिर्फ जानवर चतुर सियार नाम पकड़ा है, उसका नाम है वो चतुर है। तो जाकर देखता है थोड़े से दूर से उनको घड़ियाल को देखता है, चितांग तो पर तो है लेकिन वो सट नहीं रहा, वो इसे देख रहा है कहीं वो सांस ले रहा है क्या, कुछ नहीं ले रहा है। तो देखा तो कुछ नहीं ले रहा। तो थोड़ा देर के बाद वो कहता है बंदर, अरे यार क्या तुम टुकुर टुकुर देख रहा है, ये तो मरा हुआ खान ला, खा दोस्त खा। कहता नहीं हम सुने हैं कि घड़ियाल जब मरता है तो पुछरी डोलाता है। कौन बोल रहा है? सियार बोल रहा है। किसको बोल रहा है? बंदर को। घड़ियाल मरता है तो सुने हैं कि पुछरी उसका डोलता है। तो जब ये बात बोला, कौन बोला? सियार बोला। सियार बोला कि पुछरी डोलाता है। कि ये बात सुन करके घड़ियाल ने पुछरी डोलाने लगे। क्या इसे पता नहीं लगेगा? सही बोला, थोड़ा डोला देते हैं। पुछरी वो क्या किया? डुला दिया। यह सियार देखा कि पुछरी डोल रहा, लगा छरपन मारता है, भागा वहां से निकल के अपना जान बचा लिया। इस तरह से जो आइडिया, जिसको आइडिया है, वह जीवन में अगर देखते हैं कि उसको खतरा हो रहा है तो उसी तरह भागता है जैसे सियार वहां से भाग गया। हम चलते हैं प्रीपोजिशन का तीसरा नंबर की तरफ। कहाँ? तीसरा नंबर। कृष्ण कुमार ध्यान दीजिए, आपको सियार की तरह होशियार रहना है, आइडिया रखना है। वह आइडिया क्या है अपना है कि जब घड़ियाल मर जाता है तो पुछरी डोलाता है। घड़ियाल भी इतना बेवकूफ है कि पुछरी डोलाने लगा छक्कर मार दिया, ताकि मरा तो नहीं है। उसी तरह देखिए जिंदगी में बहुत तरह के बात है, किसी को कुछ फंसाने का बात है तो वो आइडिया लगाता है कि ऐसे फंसाना है, ऐसे फंसाना है। तो आदमी किसी को फंसाता है तो आइडिया लगा करके फंसाता है, जिसको अकल रहता है। हम चलते हैं प्रीपोजिशन पार्ट थर्ड, आइडेंटिफाई एंड अंडरलाइन। ध्यान दीजिए, आइडेंटिफाई एंड अंडरलाइन द प्रीपोजिशन यूज इन सेंटेंस गिवन बिलो। ध्यान दीजिए, निम्नलिखित वाक्यों में देखिए, यूज इन सेंटेंस, इस वाक्य में गिवन बिलो निम्नलिखित रूप में दिया हुआ, क्या दिया है उसको आइडेंटिफाई करना है, यानी पहचानना है, और पहचान के अंडरलाइन करना है। किसको? प्रीपोजिशन को। नीचे दिए गए वाक्यों में प्रीपोजिशन का पहचान करना है और अंडरलाइन करना है।
क्या कर रहा है? अंडरलाइन। कहीं भी आइडेंटिफाई एंड अंडरलाइन कहे तो अंडरलाइन करने के लिए कह रहा है आइडेंटिफाई। जैसे यहाँ आइडेंटिफाई एंड अंडरलाइन दो एडजेक्टिव, आइडेंटिफाई एंड अंडरलाइन दो वर्ब रहेगा, आइडेंटिफाई एंड अंडरलाइन दो एडवर्ब। इस तरह से रहेगा, कहेगा कि आप पहचानिए और उसको अंडरलाइन कीजिए। अब चलते हैं एग्जाम्पल की तरह। फर्स्ट नंबर कृष्ण कुमार, एग्जाम्पल में फर्स्ट नंबर क्या दिया है बताइए तो, क्या लिखा हुआ है? राइटिंग विथ पेन। विथ पेन। मैं राइटिंग करता हूँ पेन। मैं राइटिंग कर रहा हूँ, लिख रहा हूँ किससे? पेन से। पेन से। विवेक कुमार खड़ा हो, बताओ कि यहाँ प्रीपोजिशन कौन है इसमें? विथ। विथ। हाँ प्रीपोजिशन कौन है? विथ। विथ है। कैसे जाएंगे अभी रितेश कुमार? विथ कैसे जाएंगे? विथ कैसे जाएंगे? हम्म। क्योंकि वह सट के पेन से, जैसे वह पेन से लिख रहा है तो पकड़ा है पेन को। सटा हुआ हाँ, है। जहाँ सट के रहे कृष्ण कुमार, जहाँ सट के रहे वहाँ विथ का प्रयोग होता है से के अर्थ में, बताए थे विवेक कुमार। और हिंदी में उसका करण कारक होता है। कौन कारक? करण कारक। तृतीया संस्कृत में होता है। जैसे पैर से संस्कृत में पादेन, आंख से नेत्रेन, एन लगता है उसमें। और अंग्रेजी में लगता है विथ। अंग्रेजी में क्या लगता है? विथ। देखिए, आई एम राइटिंग विथ पेन, मैं लिख रहा हूँ। मैं क्या कर रहा हूँ? लिख रहा हूँ। किससे लिख रहा है भाई? विथ पेन। पेन। यहाँ विथ है प्रीपोजिशन, कोई दिक्कत नहीं। विवेक कुमार नंबर 2 बताइए। अब दूसरा नंबर में क्या दिया है? He came here at 10 a.m. 10 AM। इसका अर्थ क्या होता है? वह आएगा 10 बज के 10 बजे। वह यहाँ 10 बजे आया। वह यहाँ 10 बजे आया। ही केम, V2 लगा है या ये ही होता है। ही केम हियर, वह यहाँ आया। 8:10 o'clock। Preposition. What is preposition in this sentence? Vivek Kumar, reply you. At Hmm? 8। 8। हाँ 8 क्यों लगाया? at क्योंकि ये समय को बताता है कि हाँ, वह 8 का प्रयोग स्थान, स्थान समय। घड़ी के समय के पहले हम अगले समय। क्लास में बताए थे। हाँ। घड़ी के समय के पहले 8 का प्रयोग होता है, इसलिए 10 o'clock 8:10 AM यानी 10 बजे वह आएगा। आया। और कितना बजे आया? 10 बजे। आया। इसलिए 8 यहाँ समय प्रीपोजिशन हुआ। निश्चित है। नहीं, ये समय पर बताता है। 8 बताए थे, समय, स्थान और समय प्रीपोजिशन बताने पर। चलते कृष्ण कुमार, तीसरा नंबर बताइए क्या है? विवेक कुमार खड़ा हो। तीसरा नंबर कपिल put the ball in his bag। हिज बैग। तुम रितेश कुमार खड़ा हो, बताओ इसमें व्हाट इज प्रीपोजिशन इन दिस सेंटेंस? इनटू। इनटू। हाँ। व्हाई इनटू? इनटू का हिंदी होता है मैं। यस, इनटू इज प्रीपोजिशन। हाँ। इनटू ही क्यों लगा, टू क्यों नहीं लगा, एंड क्यों क्योंकि नहीं? वह सट कर है। जी नहीं, गलत। विवेक कुमार यू आर रॉन्ग। हाँ। तुम क्योंकि गलत, वह बॉल यू स्पीक रॉन्ग। तुम गलत बोलता है, ये गलत बोले। यू स्पोक रॉन्ग, तुम गलत बोला। विवेक कुमार तुम बताओ कि इनटू का प्रयोग क्यों हुआ है? क्योंकि वह बॉल उठा के वो बैग में रखा। एक हाँ। जगह से दूसरे जगह जाने पर इनटू का प्रयोग होता है। हाँ प्रवेश, इनटू का अर्थ बताए थे। एक जगह से जब दूसरे जगह वो जाता है, कोई छलांग लगा देता है नदी में, तो वह इनटू का प्रयोग होगा। यहाँ क्या कहता है कि कपिल पुट दो वेल बॉल, कपिल ने बॉल को रखता है, कहाँ रखता है? इनटू हिज बैग, अपने बैग में।
तो इस तरह से वो बाहर से किस में रख दिया, बैग में। बैग में। एक दूसरे में जहाँ प्रवेश करता है वहाँ इंटू का प्रयोग होता है। 4th नंबर विवेक कुमार, तुम्हें बताओ। He came here by bus. बस वह What आता है is बस के preposition in द्वारा। this sentence? What is? Here. No. Wrong. What is preposition in this sentence? He By. came here by bus. बाय। Very good. By. By is preposition. By is preposition. वह आया यहाँ बस के द्वारा। वह किससे आया? बस के द्वारा। बाय का अर्थ बताए थे अगले क्लास में कि वह प्रीपोजिशन होता है जो द्वारा का बोध करता है। कोई ट्रेन से आता है, ही कम्स, वह आता है बाय ट्रेन। मैं जाता हूँ, आई गो बाय ट्रेन। कोई साइकिल से आता है, कोई एरोप्लेन से आता है। क्रिया जिस साधन पर होकर के आता है उसमें बाय का प्रयोग होता है। और हिंदी में करण कारक होता है, करण कारक होता है। हाँ। संस्कृत में एन लगता है, कोई दिक्कत नहीं। याद देखिए, वह यहाँ बस के द्वारा आया, वह यहाँ बस के द्वारा आया। ये बस के द्वारा यहाँ प्रीपोजिशन। नेक्स्ट कृष्ण कुमार, बताओ। The watch is from Krishna. The watch is for Krishna. What is meaning in Hindi? यह घड़ी What कृष्ण watch? के लिए This है। watch. This watch is for Krishna. What यह is meaning घड़ी in? हाँ। यह घड़ी कृष्ण के लिए है। यह घड़ी कृष्ण के लिए। What is preposition in this sentence? What is preposition in this sentence? 5 number. What is preposition? For. Four is preposition. Right or wrong? राइट। Right. अच्छा ये बात बताइए कि यह बात जो है कृष्ण के लिए है तो फोर का क्या अर्थ होता है? जिसके लिए काम किया जाए उसे उसमें फॉर लगता है। आई टीच, मैं पढ़ाता हूँ। कोई किसी के लिए जो काम करता है प्यारे विद्यार्थियों, उसमें के लिए का अर्थ होता है। मैं जीता हूँ, मैं जीता हूँ, मैं सर्विस करता हूँ, कुछ भी है। मैं पढ़ाता हूँ, मैं पढ़ता हूँ, आई रीड, मैं पढ़ता हूँ। फॉर लाइफ, जीवन के लिए। मैं दौड़ता हूँ, आई रन, मैं दौड़ता हूँ। फॉर पास, आय लगता है उसमें, चतुर्थी होता है आय। गणेश के लिए गणेश आय, ले राम के लिए फॉर राम। कोई दिक्कत नहीं। चलते हैं हम आगे की तरफ। विवेक कुमार, द बर्ड्स इज सिटिंग ऑन द रूफ। द बर्ड्स इज सिटिंग, अटेंशन, ध्यान दीजिए। लुक एट द ब्लैक बोर्ड, 7 नंबर। नो 6 नंबर। द बर्ड्स इज सिटिंग ऑन द रूफ। व्हाट इज मीनिंग इन हिंदी? चिड़िया छत पर बैठ रही है। चिड़िया छत पर बैठ रही है। ध्यान दीजिए, द बर्ड्स इज सिटिंग ऑन द रूफ। चिड़िया छत पर बैठ रही है। व्हाट इज प्रीपोजिशन इन दिस सेंटेंस? ऑन। कैसे? हाउ? कैसे? ऑन क्यों लगा? ऑन इसलिए लगा कि आकर के चिड़िया बैठ रही है। हाँ। और ऑन का प्रयोग उसे कंडीशन पर किया जाता है जो सट कर, सट कर, हाँ, ऑन का प्रयोग होता है। तो द बर्ड्स इज सिटिंग, चिड़िया बैठ रही है, ऑन द रूफ, छत पर बैठ रही है आकर के। कोई दिक्कत? सट कर, इसलिए ऑन का प्रयोग हुआ। हम चलते हैं नंबर 7। नंबर 7 क्या कहता है? दैट बाइसिकल इज विदाउट ए व्हील। What is meaning in Hindi? What bicycle is without a wheels? What यह meaning? साइकिल में घंटी नहीं है। यह साइकिल में घंटी नहीं है। घंटी नहीं है। ये विदाउट का अर्थ होता है के बिना।
विदाउट का अर्थ क्या होता है? के ये बिना। इस तरह से हम कहते हैं माई लाइफ इज विदाउट टेंशन। माई लाइफ इज, विदाउट मेरा जीवन क्या है? विदाउट टेंशन। टेंशन के बिना है। तुम कहेगा आई एम वेरी हैप्पी। कृष्ण कुमार हाँ तुम क्या बोलेंगे? आई एम वेरी हैप्पी क्यों? विदाउट, क्योंकि क्योंकि नो टेंशन, विदाउट टेंशन। मैं टेंशन के बिना हूँ। आई एम नो टेंशन या विदाउट टेंशन, मैं टेंशन के बिना हूँ। देयरफॉर आई एम वेरी हैप्पी। आई एम वेरी हैप्पी। कभी कभी बोलेगा कि आई एम वेरी हैप्पी, मैं क्या हूँ? बहुत खुश हूँ। मैं बहुत खुश हूँ। बिकॉज, क्योंकि आई प्रे डेली फॉर गुड। मेरा प्रार्थना प्रत्येक दिन होता है। किसके लिए? भगवान के लिए। भगवान के लिए। मेरा दिमाग कहीं दूसरी जगह नहीं है। मेरा दिमाग उस परम पिता परमात्मा के लिए है कि मैं जब तक जीऊं उस परम पिता परमात्मा के लिए जीऊं। हे ईश्वर, मैं आपके लिए जी रहा हूँ। इसलिए विदाउट नो टेंशन, हमको टेंशन फ्री कर दीजिए। हम टेंशन के बिना जिए। तो विदाउट मतलब क्या होता है? बिना। इस तरह से हम आप लोगों के सेवा में प्रस्तुत किए। जय हिंद, जय भारत।